गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र त्रयोदश खंड चित्तम मंत्रहा। बहुत पुरानी कथा है। अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर जब आश्रम से विदा होने को था तो जाने से पहले उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कोई मंत्र दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अच्छा मुहूर्त देखकर मंत्र दे देंगे। कुछ समय बाद उन्होंने शिष्य को एक मंत्र दिया, राम राम। शिष्य बहुत दुखी उदास हो गया। बोला, गुरुजी यह मंत्र तो मैं कब से जानता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है। मैंने इतनी मेहनत की है, आपके पास यहाँ आकर आपकी सेवा की और आपने मंत्र भी दिया, राम राम। यह लेने के लिए ही थोड़े ही मैं आया था। कोई नया मंत्र दीजिए, कुछ चमत्कार दिखाइए। राम राम तो मेरी दादी भी बोलती थी, नाना भी बोलते थे, सब लोग बोलते हैं। कौन सी बड़ी बात है, कोई और मंत्र दीजिए। तो गुरु ने कहा, अच्छा एक काम करो। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उसके हाथ में दिया और कहा, जाओ और इसका दाम पूछकर आओ, पर किसी को बेचना नहीं, केवल पूछकर आ जाना। शिष्य पत्थर लेकर गया। एक आदमी सब्जी वगैरह तोल रहा था, उसे दिखाया तो उसने कहा, ठीक है, पत्थर तो अच्छा है, मैं इसको अपने तराजू में रख सकता हूँ। मैं तुम्हें इस पत्थर के 10 रुपए देता हूँ, तुम मुझे यह दे दो। मगर शिष्य ने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी ने उसे केवल दाम पूछने के लिए ही भेजा था। उसने सोचा, यह तो 10 रुपए का भी नहीं है, और यह 10 रुपए देने को तैयार हो गया। शिष्य एक और व्यक्ति के पास गया। उसने पत्थर के बदले 100 रुपए देने को कहा। इस तरह वह कई लोगों के पास गया और दाम पूछता रहा। फिर वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा, पत्थर तो बहुत अच्छा है, हम इसके लाख रुपए दे देंगे, मुझे दे दो। अंत में वह एक सेठ के पास गया। सेठ बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने एक पत्थर देखते ही कहा, तुम जो चाहो सब कुछ दे दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। अब शिष्य घबरा गया, पता नहीं चला, भ्रमित हो गया। सुबह से शाम तक उसके मन में उथल पुथल हो गई। समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कहा 10 रुपए और सेठ बोलता है पूरा जीवन दे दूंगा, तुम्हारे गुरु के पास आकर 10 साल तक काम भी करूंगा, वह पत्थर मुझे दे दो। तो शिष्य ने गुरु के पास आकर पूरी कहानी बताई। तब तक उसके मन पर भी बहुत प्रभाव हो गया था। गुरु ने कहा, देखो यही मूल बात है। उस पत्थर में गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति, अपनी तपस्या की शक्ति भर दी थी। जो देख सका, जो जागा था, जो सूक्ष्म था, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, वही उसे समझ सका। शब्द या मंत्र एक ही होगा, पर जब गुरु के मुख से निकलता है, उसका महत्व अलग ही हो जाता है। मंत्र वीर्य का अनुभव करना, वही भजन होगा, वही ओम नमः शिवाय, पर उसमें तरंग अनुभव होती है। वृत्व के अनुसंधान से, मन शांत होने से मंत्र वीर्यों की शक्ति अनुभव में आ जाती है। अनेक स्थानों पर मंदिरों में लोगों को अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि मन ध्यानस्थ नहीं है, मन एकाग्रचित नहीं हुआ। वहां मन में विशालता नहीं है, भाव नहीं है।
एक शब्द में अर्थ तो निहित होता ही है, अर्थ के साथ शब्द भाव से भी भरा हुआ होता है। जब हम भाव के परे जाते हैं तब ही मंत्र शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। योजनागर तम रजता योजागर तम सान्यते। समस्त वेद उनकी तरफ दौड़ते हैं, ये उन्हें समझ में आने लगता है। जो ध्यानस्थ होते हैं, लिखकर या पढ़कर नहीं, स्वतः ही। गुरु नानक देव जी ने भी जप जी साहब में बताया है कि जो अपने हुक्म को मानकर चलते हैं, जो प्रभु के चरण में चले गए, सब वेद उनकी तरफ आते हैं। वेद भी उसी को गाते हैं, उसी एक ओमकार के प्रति सभी दौड़ते हैं। अगला सूत्र है चित्तम मंत्र है। मंत्र और चित्त में भेद नहीं है, तब चित्त और मंत्र एक हो जाता है। मंत्र का अर्थ ही यही है। मनना गायते इति मंत्रः, जिसको कहने से मन तर जाता है, जो तार देता है, वही मंत्र है। जिसके सहारे मन तर जाता है, जिसके सहारे मन छोटेपन को खोकर बड़ेपन में आ जाता है, इच्छा से सताया हुआ मन उससे छुटकारा पाकर अपनी तृप्ति और पूर्णता में रम जाता है, वही मंत्र है। नहीं तो मन में देखो इच्छाएं घूमती रहती हैं, इच्छा चित्त हो जाती है, राग द्वेष वाला चित्त हो जाता है, चित्त भर जाता है राग द्वेष से, और चित्त में फर्क ही नहीं रहता। राग द्वेष ही पूंजी लगती है। किसी को देखा तो आंख बबूला हो उठते हैं। उनकी आंखों में, चेहरे में, कान में, हर अंग में क्रोध फूट फूट कर निकल रहा हो, ऐसा दिखता है कि नहीं? चिंतित चित्त। किसी का चेहरा देखो तो चिंतित, जैसे कोई भारी पत्थर पड़ गया हो सिर पर। दिखता है कि नहीं दिखता? चिंता से भरा हुआ, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ चित्त, ऐसा चित्त दुख की ओर ले जाएगा। ऐसा चित्त ताड़ता नहीं, डुबाता है। ऐसा चित्त को ताड़ने के लिए यदि कोई विधि है, कोई युक्ति है, तो वह है मंत्र। उसी का नाम मंत्र है। चित्तम मंत्र है। चित्त और मंत्र में कोई भेद नहीं, फर्क नहीं। मंत्र का पूरा लक्षण, स्वभाव तुम्हारी चेतना में है। एक वृक्ष का पूरा सार एक बीज में है। एक बीज का अर्थ क्या है? पूरा वृक्ष। एक मंत्र का अर्थ क्या है? पूरा जीवन। तुम्हारी सारी जीवन शक्ति एक शब्द में यदि कहना चाहोगे, उसी को कहते हैं मंत्र। मंत्र किसी का नाम नहीं, इसीलिए उसको बीज कहते हैं। तुम्हारी कामनाओं का बीज, तुम्हारी इच्छाओं के बीज, तुम्हारे गंतव्य का बीज, तुम्हारे लक्ष्य का बीज वहां है। एक वृक्ष का लक्ष्य तो वृक्ष है, मगर मूल क्या है? वो देखना चाहोगे तो वो बीज है। अभी बीज में दिख जाएगा, बीज का अंत वृक्ष है। इस तरह चित्त का अंत मंत्र में है। मंत्र ही एक ऐसा तंत्र है जो चित्त को, मन को तारता है, पार लगा देता है। तो चित्तम मंत्र है, चित्त ही मंत्र है। फिर कहा है प्रयत्न साधकः। प्रयत्न और साधक
अलग अलग हो तो साधक थक जाते हो। किसी और के लिए काम करते रहते हो तो थक जाते हो। मगर जो काम अपने लिए करते हो, कितने उत्साह से करते हो, उसमें कभी भी नहीं थकते। घर में बेटे या बेटी की शादी है तो दिन रात तैयारी में लगे हुए हो। रात को 2-3 घंटे ही सोते हो, थकान ही नहीं लगती। लेकिन किसी और के लिए कुछ करना पड़ता है तो 8 घंटे से आधा घंटा ज्यादा हो जाए तो थक जाते हो। 9 घंटे काम नहीं कर सकते हो। किसी के लिए जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है तो 3 घंटे में ही थकान आ जाती है। क्या कारण है इसका? क्योंकि वहां आप प्रयत्न कर रहे हैं और साधक व प्रयत्न में कोई तालमेल नहीं है, केवल दूरी है। साधक और प्रयत्न में जब तक दूरी रहेगी तब तक थकान है। प्रयत्न व साधक के एक होते ही उत्साह अपना जीवन हो जाता है। बिल्कुल विपरीत दृष्टि से देख रहे हैं। पहले तो कहा बिल्कुल उत्साहहीन, प्रयत्नहीन रहे, कोई प्रयत्न न करो, छोड़ दो, खाली हो जाओ। अब दूसरी तरफ से यह भी बात कह रहे हैं कि 100% ऊर्जा लगा दो। किसी भी काम में लगते हो तो इतना लग जाओ कि तुम्हें थकान ना हो। प्रयत्न साधका, यही एक साधना है जहां मन जाग जाए, फिर न थकान, न दुख, न दर्द। फिर चाहे उसमें यश मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन मुक्ति जरूर मिल जाती है। उस काम में लाभ हो या नुकसान हो, कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि कार्य ही आनंददायक है। एक चिकित्सक अपना कर्म करता है, कभी रोगी बचता है, कभी नहीं बचता, मगर उसे यह संतुष्टि होती है कि उसने अपना कार्य 100% किया है। जो कुछ भी करना था वो सब मैंने कर डाला। तब उससे वह मुक्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और यही है प्रयत्न साधकः। तो ये था शिव सूत्र। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।